जैन धर्म और नैतिक शिक्षा। आज हमारा ब्लॉग नंबर 13 है। दोस्तों, आप सब आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम चलते हैं जैन धर्म और नैतिक शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो जैन धर्म को संगठित महावीर स्वामी ने ही किया, किंतु जैन साहित्य और परंपरा के अनुसार बहुत ही पुराना है। महावीर इसके 24वें तीर्थकर थे और अंतिम भी। जैन धर्म के अनुसार सत्य के कई पहलू हैं तथा मनुष्य को परिस्थिति भेद से उसका आंशिक ज्ञान ही होता है। साधना के मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैवल्य कहा जाता है। 3 साधन बताए, वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, सम्यक ज्ञान। सेकंड, सम्यक दर्शन। 3 नंबर, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान से अर्थ है सच्चा एवं पूरा ज्ञान। सम्यक दर्शन का अर्थ है तीर्थ करने में पूर्ण विश्वास तथा सम्यक चरित्र से तात्पर्य है नैतिक सदाचारी जीवन की आवश्यकता। नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे अधिक बल 5 महाव्रतों पर दिया गया है। वे निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अहिंसा। सेकंड, सत्य। थर्ड, असत्य। अपरिग्रह 4 नंबर पर। 5 नंबर है ब्रह्मचर्य है। जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया है। जैन साधना में तपस्या का महत्वपूर्ण स्थान है। तपस्या के 2 महत्वपूर्ण प्रकार बतलाए गए हैं। फर्स्ट है बाह्य, सेकंड है आंतरिक। पहले में अनशन, रस परित्याग, काया को कष्ट देना तथा दूसरे में प्रायश्चित, विनय, सेवा, स्वाध्याय, ध्यान आदि आते हैं। इस सिद्धांतों के आधार पर जैन दर्शन से शुद्ध शिक्षा के जो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर अहिंसा के सिद्धांतों में विश्वास रखना। सेकंड, विश्व एवं व्यक्ति के संबंध में सच्चा एवं पूरा ज्ञान प्राप्त करना। थर्ड, नैतिक विकास पर बल देना। फोर्थ, सत्य की खोज में लगे रहना। 5, अपरिग्रही बनाना। 6, ब्रह्मचर्य में जीवन में विश्वास तथा उसके अनुकूल आचरण करना। नंबर 7, स्वाध्याय में कभी कभी नहीं आने देना। स्वाध्याय में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। नंबर 8, पर पीड़ा से दूर रहना। नंबर 9, सादा जीवन तथा उच्च विचार रखना। नंबर 10, शांति के लिए प्रयास करना। तो ये कुछ इनके सिद्धांत हैं, मुख्य उद्देश्य थे जो जैन दर्शन के लिए शुद्ध शिक्षा के रूप में आते हैं। आज जबकि सारा ही विश्व एक अजीब प्रकार के तनाव में सांस ले रहा है, भौतिकता व्यक्ति पर इस प्रकार से हावी होती जा रही है कि वह स्वयं अपने विनाश हेतु इस ओर जाकर निमंत्रण दे रहा है। अस्त्र शस्त्रों की होड़, ईर्ष्या, देश एवं दुर्भावना के कारण हिंसा नए नए रूपों में उभर रही है। विश्व आतंकवाद के आतंक से पूरी तरह आतंकित है। ऐसी स्थिति में अहिंसा, सत्य की खोज, पर उत्पीड़न से अलगाव, स्नेह एवं शांति के लिए प्रयास मृत मानवता के लिए संजीवनी बूटी की तरह है। अब जैन धर्म एवं पाठ्यक्रम में क्या है इसका वर्णन करते हैं। जैन दर्शन में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। भौतिक विषयों के अंतर्गत तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्याकरण, काव्य दर्शन, योग आदि के अध्ययन की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त ललित कला, शिल्प कला, वास्तुकला आदि विषयों को भी महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक विषयों के अंतर्गत आगम ग्रंथ तथा चरित्र एवं प्रबंध ग्रंथ का भी अध्ययन आवश्यक है। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट वर्णन है तथा दूसरा उपयोगी ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र है।
जैन धर्म एवं नैतिक शिक्षण विधियाँ। इसके अंतर्गत हम आप पढ़ते हैं कि जैन दर्शन की शिक्षा देने हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे हैं व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, स्वाध्याय विधि एवं कंठस्थ विधि। इन विधियों के माध्यम से जैन साहित्य की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से दी जाती है। इनमें भी व्याख्यान एवं स्वाध्याय विधि पर विशेष बल दिया जाता है। और जैन धर्म में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है उस पर दर्शन थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जैन साधुओं के उपासना गृह होते हैं। जैन साधुओं के उपासना गृह होते थे जिन्हें मठ भी कहा जाता था। शिक्षा कार्य इन्हीं मठों एवं उपासना गृहों में होता था। गुरु के आदेशों का पालन करना शिष्य का मुख्य धर्म था। गुरु भी अपने शिष्य के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करते थे तथा उसके विकास का हर समय प्रयास करते थे। शिष्य भी गुरु की अपार श्रद्धा के साथ सेवा करते थे। शिष्य को गुरु के नियंत्रण में कठोर नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना होता था। नियमों में किसी प्रकार की ढिलाई गुरु सहन नहीं करते थे क्योंकि वे स्वयं भी बहुत ही कठोर अनुशासन में रहते थे। उपासना गृहों या मठों की व्यवस्था वैदिक काल के शिक्षा की भांति यहाँ भी शिष्यों को ही रहती थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गुरु शिष्य संबंध बहुत ही मधुर थे। जैन दर्शन ने भारतीय शिक्षा को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को इस दर्शन के सिद्धांतों ने बहुत सीमा तक बहुत कुछ दिया है। जीवन का दर्शन दिया है, ऐसा दर्शन जो कल भी प्रासंगिक था, आज भी है तथा कल भी रहेगा तथा भटकते मानव को सही दिशा देता रहेगा। ये आज हमारा जैन धर्म और नैतिक शिक्षा का वर्णन था। आशा है आपको काफ़ी पसंद आएगा और आप इसको में अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।